तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कॉमिक एक्सप्लेन करूंगा जिसको किसी ने नहीं करा होगा पहले। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही कॉमिक्स की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। तो इस कॉमिक बुक का नाम है आर्कम हॉरर द टेरर एट द एंड ऑफ द टाइम और ये एक डार्क हॉर्स कॉमिक है। तो हमारी कॉमिक स्टार्ट होती है और हम एक पार्टी का सीन देखते हैं। मैं अपना सारा टाइम पुरानी बातें याद करने में बिता रही हूँ, वो अच्छे दिन। और हाँ, ये बात इतनी भी पुरानी नहीं है। तो क्या कहना है गेनेविट, तुमने मेरे साथ डांस करना है? एक आदमी पूछता है। तो वो लेडी जवाब देती है, पहले मैं थोड़ी और शैंपेन लूँगी, फिर हम बातें करते हैं। तुम मुझे जेनी बोल सकते हो, लेकिन ये हमेशा की तरह लगता है मैं हमेशा जब तक केयरफ्री रही हूँ। जेनी, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। और जेनी जवाब देती है, इजी, मैं केयरफ्री रहती हूँ हमेशा जब तक मैंने अपनी बहन को नहीं देखा। मेरी बहन इजी जहाँ पर होती है मुसीबत वहाँ अपने आप आ जाती है। उस पार्टी में हम बहुत खुश थे, मैं और इजी। वो आदमी शैंपेन लेके आया तो जेनी ने उससे कहा कि मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, प्रॉमिस। जिंदगी कुछ नहीं, बस एक बड़ी सी गेम है, जब तक कि वो नहीं। सीन यहाँ कट हो जाता है और हम कुछ रैंडम सीन्स देखते हैं, ज़ोंबीज़ के, गोली चलने के, डांस और म्यूज़िक के। खतरनाक स्टोरी बनाई मिस बार्न्स, पर ये घटिया है। क्यों नहीं, आखिर ये आर्कम है। क्या आपको यकीन है कि आपने वही देखा है जो आप समझ रही हैं? उसने बोला, मैं जान गई हूँ मिस्टर डायमंड, मैं मुश्किल से अपने ऊपर यकीन कर पाई हूँ और अब मेरी बहन लापता है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। मिस्टर डायमंड कहता है, और वो लोग जिन्होंने उसे उठाया है, वो अमीर परिवार फ्रेंच हिल में। मिस बार्न्स ने कहा, तुम उनका नाम जानते हो? एबिगेल ऑल्मस्टीड। हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। मिस बार्न्स ने कहा, मैं वही थी। और एबिगेल उस शैतानी कल्ट के हाई प्रीस्टिस है। अपने पति और अपने बेटे और दूसरों के साथ मिलकर वो अपना पारिवारिक ब्लास्फेमस रिचुअल करने के लिए तैयार है। इसीलिए उसने मेरी बहन को अगवा करा है। वो उसका सेक्रीफाइस देना चाहती है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बहन जिंदा है भी या नहीं। मिस्टर डायमंड पूछता है, तुम्हें कॉफ़ी चाहिए? वो कहता है, मुझे कॉफ़ी चाहिए। कम ऑन मिस बार्न्स, मुझे एक जगह पता है, हम तुम्हारे केस को डिस्कस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि मैं ही वो बंदा हूँ जो तुम्हारी बहन को ढूंढ सकता है या नहीं। तो वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप पे आते हैं और मिस्टर डायमंड कॉफ़ी शॉप वाली एग्नेस से 2 कप कॉफ़ी मांगता है। और एग्नेस कहती है, तुम्हें देखते ही मैंने कप में कॉफ़ी डालनी शुरू कर दी थी। और ये तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त कौन है? मिस्टर डायमंड कहता है, क्लाइंट शायद। तो एग्नेस उसे लकी कहती है। मिस बार्न्स कॉफ़ी शॉप में मिस्टर डायमंड से पूछती है, क्या तुमने किसी अपने को खोया है कभी? अंदाज़ा भी है मेरा क्या हाल हो रहा है। मिस्टर डायमंड कहता है, शायद तुम्हें हेल्पलेस फील करना पसंद नहीं है। क्या इसका मतलब है तुम मेरी मदद करोगे? तुम केस लोगे? मेरी घटिया कहानी सुनने के बाद भी मिस बार्न्स ने कहा, देखो मैं समझ गया, एक पर्सन मिसिंग है और तुम्हें मदद चाहिए। मैं करूँगा मदद मिस बार्न्स। मिस बार्न्स ने हाथ मिलाते समय कहा, मुझे जेनी कह सकते हो। तो मिस्टर डायमंड ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे जो कहो तो। जेनी पूछती है, तो हमें कहाँ से शुरू करना है? मैं तो अकेले काम करता हूँ, जो ने बोला। जेनी कहती है, इस बार नहीं। ठीक है, पर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो ने बोला। मैं उस ओल्मस्टेड महल को देखना चाहूँगा, शायद उस रिचुअल को भी दिन के समय। देखे तो सही वो क्या है। और उसके दोस्तों के बारे में बताओ। जेनी ने बोला, मुझे नहीं पता, उसके दोस्त भी हैं लेकिन उसका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा है। तो जो कहता है, हम ज़्यादा लोगों से बात करके पता लगाएंगे। हमें पता है उनके जैसे लोगों ने हाई सोसाइटी के मास्क के पीछे क्या छुपा रखा है और वो ऑल्मस्टीड कुछ गलत कर रहे हैं क्या, ये जानने के लिए मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की। कैसा गलत? क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? जो, शुक्रिया, ये शायद सबसे अच्छी बात कही किसी ने इस हफ्ते की, लेकिन मुझे समय चाहिए, जो ने बोला। जो बताता है, मुझे लग रहा है जब तुमने वो रिचुअल तोड़ा तब वो लोग कहीं छुप गए हैं, लेकिन किसी को तो जानना होगा, किसी को तो बात करनी होगी। जो कहता है, एबिगेल का सीक्रेट इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है जितना तुम बता रही हो, तो उसके पास छुपने की कई जगह होगी। ऐसी जगह जो रास्ते से बाहर हो पर ज़्यादा बाहर भी नहीं, ऐसी जगह पुरानी कहीं तो। मैं कभी किसी संडे यहाँ नहीं आया, लेकिन इस जगह को ओल्मस्टीड ओन करते हैं। शायद कागजों में नहीं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ हाल ही में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। क्या ये एक छोटी सी चैपल नहीं है? जेनी ने पूछा। अगर वो लोग यहाँ से चले भी गए तभी भी पीछे कुछ सुराग छोड़ के गए होंगे। चलो इसका पता लगाएं। तुम्हें अंदर चलना है? जेनी ने कहा। क्या तुम भूल गए मुझे हेल्पलेस फील करना पसंद नहीं? सुनो, तुम पास ही रहना, देख के लगता है यहाँ सालों से कोई नहीं आया। जेनी ने कहा, इसकी तो मरम्मत भी नहीं हुई है। खैर हमें क्या। जो एक दरवाजे से नीचे देखता है, यहाँ आओ, यहाँ की स्मेल पुरानी है। और वो दोनों नीचे चल दिए एक टॉर्च के सहारे।
देखो देखो ये सीढ़ियाँ तो सड़ चुकी है। जेनी ने कहा चर्च की तरह ये जगह भी खाली है। फिर जो पूछता है कितने लोग होंगे इस कल्ट में, तो जेनी बताती है काफ़ी सारे, पक्का पता नहीं। और ये देखो फ्लोर पर इतनी धूल जमा है, मुझे नहीं लगता ये धूल है, ये तो ऐश है। जो ने कहा मुझे तो सब ठीक लग रहा है यहाँ। तो जेनी बताती है यहाँ कुछ ठीक नहीं है, जब से मेरी बहन गायब हुई है तब से तो कुछ भी नहीं। जो बोलता है हम उसे ढूंढ लेंगे। जेनी बताती है मुझे यकीन है, मैंने उसे पहले भी ढूंढा है, मैं उसे अब भी ढूंढ लूंगी, लेकिन मुझे शर्म आ रही है एडमिट करने में कि मुझे डर लग रहा है। और वो दोनों एक दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। नहीं ये गॉड नहीं है, ये तो कुछ और है। जो पूछता है ये लोग कल्टिस्ट है क्या? तो जेनी बताती है इन लोगों ने कपड़े तो वैसे ही पहने हैं, लेकिन ये काफ़ी बुड्ढे हैं, इतने बुड्ढे हैं कि इन्हें प्राचीन कहना सही रहेगा। उस बुड्ढे ने बताया उसने हमें यहाँ छोड़ दिया, इससे पहले कि हम उसे छोड़ पाते। उसका ये रिचुअल हमेशा गलत होता है। जेनी ने पूछा क्या तुम एबिगेल के बारे में बता रहे हो? उस बुड्ढे ने बताया वो पागल है, उसने हमारे साथ ये क्या किया, उसने हमें यहाँ छोड़ दिया। वो उनको बुलाने में नाकामयाब हुई, वो बोस्टन से ग्रेमोंट चली गई। जेनी ने पूछा ये तुम्हारे हाथ में क्या रखा है, एक हावर ग्लास? तो उस बुड्ढे ने कहा ये समय नहीं है, बस यही बचा है, हमें उसका यकीन नहीं करना चाहिए था। और जो बोलता है देखो वो अलग हो रहा है। उस बुड्ढे ने बताया हमने सब कुछ उसे दे दिया और बदले में कुछ नहीं मिला। ये धूल नहीं, ये कल्ट के लोग हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो 100 साल बीत गए। जेनी उस हावर ग्लास जैसी चीज की तरफ देखती है और कहती है मुझे सब दिख रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो, तुम्हें क्या दिख रहा है? और हमें पता चलता है कि जेनी को लाल आसमान के नीचे पड़ी हड्डियां और शहर पे मंडराती परछाइयां दिखाई दे रही है। तो जो कहता है जेनी बाहर आओ इससे। वो आवर ग्लास जैसी चीज नीचे गिरी तो उसमें क्रैक आ गया, उससे रेत निकलने लगी। रेत नहीं ये धूल है। और देखते ही देखते वो सारे बुड्ढे धूल में बदल गए। जेनी ने बोला ये तो तूफान की तरह लग रहा है, लेकिन कैसे? यहाँ तो बिल्कुल भी हवा नहीं है, सिर्फ धूल है। जो को दरवाजा भी नहीं दिख रहा होता। जेनी बताती है कि ये कमरा घूम रहा है और हम कुछ चमकती आंखों वाले शैतानों को देखते हैं। जेनी कहती है जो तुमने उन्हें देखा, हम यहाँ अकेले नहीं हैं, इस धूल के तूफान में कुछ चल रहा है। और इस तरह हमारी ये कहानी क्लिफ हैंगर पर ख़त्म होती है। तो गाइस कैसी लगी आप सभी लोगों को इस कॉमिक की स्टोरी? अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी स्टोरी लेके आता रहूँगा। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए इसे। मैं आपसे मिलूँगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल पर दूसरे कॉमिक्स की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं।